नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके सुन के आपके नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या आपने कभी कोई ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जो अपना ही करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाँ, नीचे कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं रतन टाटा जी, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूं। वो देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन हाँ दोस्तों, उनके अलावा भी एक व्यक्ति है जो देश में करोड़ों गरीब लोगों का भला कर रहा है और हम लोगों को अनजाने में, उसकी जानकारी भी नहीं, ना शायद उसने कभी इस चीज की पब्लिसिटी भी की। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप सब लोगों को ये बात बता पाऊं और समझा पाऊं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के गरीब तमाम लोगों तक शेयर करना, शायद जिनको इस बात की जानकारी ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बात कर रहा हूं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं कोई बीजेपी का लीडर नहीं हूं, ना बीजेपी से मेरा कोई लिंक है। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि जो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, जिस बारे में ज्यादा चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं हुई, मैं इसलिए इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं आज प्रधानमंत्री जन औषधालय की। दोस्तों, जब आप डॉक्टर पे बीमार होते हैं, डॉक्टर एक पर्चा देता है जिस पर वो दवाइयां लिखी रहती हैं। आप जाते हैं मेडिकल स्टोर्स पे, एक लंबा सा बिल फाड़ के दे देते हैं कि भैया ये दवाई का पर्चा हुआ, दवाई कितने की हुई, 2,000 रुपए की, 5,000 की, 10,000 की, वॉटेवर। और चाहे आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, आपको वो पैसे उधार लेने पड़ते हैं और कहीं से भी इंतजाम करना पड़ता है, आपको दवाई देनी पड़ती है क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है। आपको मेरी बात समझ आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपको वो पैसे इंतजाम करके देने होते हैं डॉक्टर के कि साहब डॉक्टर ने बोला है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको शायद इस बारे में जानकारी है या नहीं, जब भी डॉक्टर दवाई लिख रहा है तो उसको आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि सर इस पे दवाई के नाम की बजाय आप जो फॉर्मुलेशन है उसका नाम लिख दीजिए और साफ साफ लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप डॉक्टर को जब आप दिखाने जाते हैं तो 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जो भी एक डॉक्टर की फीस है वो आप देते हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं कि जिससे उसका सेटअप है वो उसका दवाई का नाम लिख के दे। ये डॉक्टर का, ये आपका अधिकार है कि आप इतना डॉक्टर से बोल सकते हैं कि वो उस दवाई का फॉर्मुलेशन लिख करके दे। यही अब आप सोचिए कि ये इसमें डॉक्टर के पर्चे लिखने में और ये मोदी जी के करोड़ों का नुकसान करने में ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन मैं आपको समझाता हूं। आपने देखा है कि एक सेम फॉर्मुलेशन की दवा, फॉर एग्जांपल आटा है, गेहूं है, उससे भूख लगेगी हमें, हम खाना खाएंगे, हमारा भूख खत्म हो जाएगी। सेम ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमें बुखार आया, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल खाने से बुखार बंद हो जाता है। सेम ऐसे ही उस पैरासीटामोल को सिप्ला भी बेच रही है, डॉक्टर रेड्डी भी बेच रही है, करेक्ट, और सारी कई कंपनियां भी बेच रही हैं। एक कंपनी एक नई आती है और सेम जो दवाई 1 रुपए की बिक रही है उस दवाई पे एमआरपी रख देती है 10 रुपए। जो 1 रुपए की गोली थी उस पे एमआरपी रख देती है 10 रुपए और वो 5 रुपए चला जाता है डॉक्टर को, बचे 5 रुपए। वो जो 1 रुपए की दवा थी वो 5 रुपए में कंपनी बेच देती है, 5 रुपए डॉक्टर को दे देती है। समझिए बात को, जो 1 रुपए की दवा उसमें 5 रुपए डॉक्टर ने ले लिए। कैसे? क्योंकि वो 10 रुपए आपकी जेब से निकले थे। अगर वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको समझ आ रहा है? अभी अब होगा क्या? मैं क्यों बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जन औषधालय से ही दवाइयां ले? क्यों? क्योंकि जो दवाई 1 रुपए की थी, प्रधानमंत्री जन औषधालय पे जब आप जाएंगे तो वो दवाई आपको 1 रुपए की मिलेगी। आपको सिर्फ करना क्या है, डॉक्टर साहब से बोला है, डॉक्टर साहब इस पे केवल फॉर्मुलेशन लिख दीजिए, जो मेरी बीमारी है, मुझे जो लेना है, केवल इस पे फॉर्मुलेशन लिख दीजिए। वो डॉक्टर साहब आपको फॉर्मुलेशन लिखने से मना नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा डॉक्टर मना करता है तो उसकी जाके कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन ही लिखना है डॉक्टर को। उस फॉर्मुलेशन की दवा आप जाके प्रधानमंत्री जन औषधालय से ले लीजिए। आप अंतर देखेंगे, साधारण जो मेडिकल स्टोर्स पे आप जो डॉक्टर के पर्चे द्वारा दवाई मिल रही है और उसी फॉर्मुलेशन की दवा प्रधानमंत्री जन औषधालय में कितने की मिल रही है। आप जब पैसों का डिफरेंस देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप सोचिए, ये प्रधानमंत्री जन औषधालय क्यों खोले गए? ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद के लिए खोले गए। जबकि जो दवा 10 रुपए, 1 रुपए वाली दवा 10 रुपए में बिक रही है, उसमें भाई गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। अलग अलग हिसाब से अलग अलग टैक्स रेशो भी मिलता है, किसी पे 5% भी, किसी पे 10% भी है, किसी पे 18% भी है। तो टैक्सेस अलग अलग है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है,
उन कंपनियों को रोक, अब डायरेक्ट उन कंपनियों को खत्म कर नहीं देगी जो इस तरह की कंपनी चल रही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जिसको नहीं समझ आ रही है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जिसको समझ में आ रही है वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट तुरंत इन पे नहीं रोक लगा सकती कि एक दिन में बस आदेश पारित किया और सब पे रोक लगा दिया। प्रधानमंत्री जी का जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है, जो सरकार का टैक्स कलेक्शन आ रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा एक झटके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, ठीक है, दवाई कंपनियों पर बहुत लगाम लगाई गई है, लेकिन एक कदम हमें अपना उठाना है कि जब भी डॉक्टर को दिखाना है उसको केवल और केवल फॉर्मुलेशन लिखवाना है और वो फॉर्मुलेशन का पर्चा लेकर के प्रधानमंत्री जन औषधालय पे जाना है और वो दवाइयां निकलवानी है और अपना इलाज कराना है वो दवाइयां से खा करके। और आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट भी वैसा ही है जैसा कि उन दवाइयों का। तो ये जो फॉर्मूला बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ दवाई का नाम लिखेंगे और ऐसी भाषा में लिखेंगे कि आपको समझ ही ना आए, तो वो सिर्फ इसीलिए है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन्होंने अपना करोड़ों का टैक्स का नुकसान करके ये प्रधानमंत्री जन औषधालय खोले हैं गरीबों की मदद करने के लिए। तो आप सब लोगों को करना क्या है, कमेंट करके इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद देना है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, और ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जन औषधालय से दवाई लेकर के अपना पैसा बचा सके। मैं मिलूंगा मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।